हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है रीट में हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग और वर्गमूल का जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया था और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आपका सिर्फ 2 वीडियोस आएंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन एवं घनमूल के। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घन क्या होता है, क्यूब्स क्या होते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूब रूट्स यानी कि घनमूल क्या होते हैं और उन्हें कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे हम क्यूब रूट्स को फाइंड करते हैं, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। और इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के इस चैप्टर को भी वहीं हम खत्म करेंगे। तो अगले 3 वीडियोस में आपका ये चैप्टर चलने वाला है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन एवं घनमूल। ठीक है, राइट। तो शुरू करते हैं घन एवं घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्यूब्स क्या होते हैं या घन क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने स्क्वायर पढ़े थे, इससे पहले हम लोगों ने वर्ग पढ़े थे। तो वर्ग में हमने पढ़ा था स्क्वायर में कि कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, इसके ऊपर अगर हम पावर लगा देते हैं 2, इस 2 के ऊपर हम घात लगा देते हैं 2, तो इसे क्या बोलते थे हम? 2 का वर्ग। इसे हम क्या बोलते थे? 2 का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर। उसी तरह अगर इस 2 के ऊपर हम लोग 2 की जगह पावर क्या लगा दें? 3 लगा दें। ठीक है, अगर हम इस 2 के ऊपर 2 की जगह पावर क्या लगा दें? 3, 2 की पावर 3, तो इसे क्या बोलेंगे? 2 का घन, यानी कि क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2। ठीक है, 2 के ऊपर अगर हम 3 पावर लगा देंगे तो क्या बोलेंगे? 2 का घन यानी कि क्यूब ऑफ 2। और 2 के ऊपर 2 पावर लगाई जाती है तब क्या बोलते हैं? 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्यूब्स के बारे में। तो वैसे तो जो मैंने एक्सपोनेंट यानी कि घातांक का जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको 1 से 20 तक के जो है क्यूब्स यानी कि घनों की टेबल लिखवाई थी। तो मैं उसे दोबारा नहीं लिखवाने वाला। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वो वीडियो देख के वहां से वो टेबल जो है 1 से 20 तक के क्यूब्स की, वो टेबल आप लोग वहां उस वीडियो में देख सकते हो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लोगों को क्यूब्स के बारे में जानना है, घनों के बारे में जानना है, तो फिलहाल हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स जो है वो एक बार लिख लेते हैं। फिर आपको इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले तो 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और इधर होगा 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये हम लिखते हैं। तो 1 का क्यूब हमारा क्या होता है? 1। ठीक है, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है
343। 8 का होता है 512। 8 का होता है 512। 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 1 से लेकर 10 तक के जो है क्यूब्स लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब, 1 का घन 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कि अगर हम लोग किसी विषम संख्या का घन करते हैं, किसी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, किसी विषम संख्या का क्यूब करते हैं, तो यहाँ पर हमें विषम संख्या मिल रही है। पहली चीज तो ये देखो कि यहाँ पर अगर हम किसी विषम संख्या का या किसी ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। 1 का क्यूब करा तो 1 मिला, 1 क्या है विषम संख्या, 1 क्या है विषम संख्या। 3 क्या है ऑड नंबर विषम संख्या, इसका क्यूब करा 27 विषम संख्या। 5 ऑड नंबर यानी विषम संख्या, इसका क्यूब करा 125, ये भी क्या विषम संख्या। 7 का क्यूब 343, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। 9 का क्यूब 729, ये भी ऑड नंबर विषम संख्या और ये भी ऑड नंबर विषम संख्या। ठीक है, और उसी तरह जब हम किसी सम संख्या का किसी इवन नंबर का क्यूब करते हैं, किसी सम संख्या का घन करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। ठीक है, अगर किसी सम विषम संख्या का करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी, और अगर सम संख्या का क्यूब करते हैं, इवन नंबर का क्यूब करते हैं, तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या ही मिलेगी। 2 का क्यूब किया तो 8, 4 का क्यूब किया तो 64, ये 2 भी इवन है, 8 भी इवन है, 4 भी सम संख्या, 64 भी सम संख्या। 6 का क्यूब 216, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, इवन नंबर इवन नंबर। 8 का क्यूब 512, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। और 10 का क्यूब 1000, ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर। ठीक है, तो ये तो हमने पहली चीज देख ली कि अगर किसी ऑड नंबर का, किसी विषम संख्या का अगर घन होता है, किसी ऑड नंबर का अगर क्यूब होता है, तो आंसर क्या आता है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या ही आती है। और अगर सम संख्या का इवन नंबर का क्यूब होता है तो आंसर क्या आता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या ही आती है। अब जैसे कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो तो क्या है, हमारे पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्याएं हैं। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का करूं, जैसे मैं -2 का कर दूं, ठीक है, जैसे मैं -2 का कर दूं, तो क्यूब हमारा एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको वो नहीं दिखाया। क्यूब हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं, ये चीज मैं पहले लिखाना भूल गया, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम -2 को 2 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, -2 का स्क्वायर यानी कि -2 को 2 बार गुणा कर रहे हैं, -2 को 2 बार गुणा कर रहे हैं। और -2 का क्यूब क्या हो जाएगा कि हम -2 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार। इसको थोड़ा सा ऊपर से हटा के नीचे लिखता हूँ। -2 का स्क्वायर तो क्या होगा कि -2 को हमने 2 बार गुणा करा। ठीक है, और -2 का क्यूब क्या होगा कि हम -2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार करेंगे। तो -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 3 बार गुणा करा और वर्ग में स्क्वायर में 2 बार गुणा किया था। तो जब हमने स्क्वायर किया था नेगेटिव नंबर का, ऋणात्मक संख्या का जब हमने स्क्वायर किया सॉरी, जब हम लोगों ने नेगेटिव नंबर का ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर किया
तो देखो स्क्वायर में क्या हुआ, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, तो दो प्लस हो गए, तो प्लस 2 दूनी 4। तो जब हम लोगों ने किसी ऋणात्मक संख्या का, किसी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा धनात्मक आता है। लेकिन अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या का, किसी नेगेटिव नंबर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, घन करते हैं, अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम लोग यहाँ पर क्यूब करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ -2 -2 -2, ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 3 बार है, तो माइनस माइनस तो कितने हो गए, प्लस, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, और प्लस को माइनस से करा, वापस कितने हो गए, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए लिख भी देता हूँ, माइनस माइनस कितने हुए, प्लस हुए, ये माइनस माइनस प्लस हुए, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हुए, और ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इस माइनस से मिला, इस माइनस से मिला, तो प्लस माइनस कितने हो गए, माइनस हो गए। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्यूब करेंगे, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस हो गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा। 8 किस में, माइनस में, क्यों, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गए, और प्लस और माइनस कितने हो गए, माइनस हो गए। तो यही चीज याद रखनी है कि जब किसी ऋणात्मक संख्या का, जब किसी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, तब तो वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक आ जाता है। लेकिन जब उसका क्यूब करते हैं यानी घन करते हैं, किसी भी ऋणात्मक संख्या का, किसी भी नेगेटिव नंबर का हम क्यूब करते हैं, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे, अगर धनात्मक संख्या का घन करेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। धनात्मक संख्या तो धनात्मक क्यूब, और ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक क्यूब। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अब हम अगर बात करें, तो हम लोगों ने ये स्क्वायर में भी देखा था, यहाँ भी हम लोग अब देखने वाले हैं। हम लोगों ने वहां पर देखी थी एक इकाई संख्या, यानी कि यूनिट नंबर। हम लोगों ने वहां पर जब हमने स्क्वायर भी शुरू करा था, वर्ग एवं वर्गमूल जब शुरू किया था और स्क्वायर का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, तब भी हम लोगों ने यूनिट नंबर देखे थे, इकाई संख्या वाला टॉपिक देखा था। यहाँ क्यूब में भी, यहाँ घन में भी हम लोग यूनिट नंबर यानी कि इकाई संख्या का टॉपिक जो है देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर, और यहाँ पर यूनिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर इकाई संख्या यानी कि यूनिट नंबर, समझ जाना, हिंदी में नहीं भी लिखूं तो। ठीक है, ये नंबर यानी कि जिस संख्या का हमें क्यूब करना है, और यूनिट नंबर यानी कि उसकी इकाई संख्या हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से भी यहाँ से देख लेते हैं। अगर हमने 1 का क्यूब करा, अगर हमने 1 का क्यूब करा, तो क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। 1 का क्यूब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 में हमारा यूनिट नंबर, हमारी इकाई संख्या क्या है, 1 ही है। तो अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, 2 का क्यूब करा, 2 का क्यूब करा तो क्या आया, 8।
तो 2 का जब हम क्यूब करेंगे 2 का तो आ जाएगा 8। सिंगल नंबर है 8, तो यूनिट नंबर इकाई संख्या भी क्या होगी? 8 होगी। ठीक है, इकाई संख्या यानी कि यूनिट नंबर भी क्या होगा? 8 होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 का क्यूब करा। ठीक है, 3 का क्यूब करा, कितना है? 27। 3 का क्यूब करा, कितना है? 27। इकाई संख्या हमें देखनी है। हमारे पास नंबर कौन सा है? हमारे पास नंबर है 27। तो 27 में इकाई संख्या कौन सी हो गई? जब हम यूनिट नंबर देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं? हम देखते हैं राइट साइड से, दाईं तरफ से, मतलब कि पहली संख्या कौन सी? ये वाली। तो इकाई संख्या हमारी कौन सी हो गई? यूनिट नंबर यहाँ पे 7। तो जब 3 का हम लोग क्यूब करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7। ठीक है, इसी तरह से अब 4 का देख लेते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 4 ही आएगा। देखो, 4 का क्यूब 64 और 64 की इकाई संख्या 4। तो 4 के क्यूब की इकाई संख्या 4 हो गई। ठीक है, 4 के क्यूब की 4 ही है। 5 के क्यूब की 5। 5 की तो आप कितनी भी पावर लगाओ, 5 में कितनी भी पावर लगाओ, 5 का वर्ग 25 होता है। तो 25 की इकाई संख्या 5 होती है। 5 का क्यूब जो है 125 होता है। 125 का यूनिट नंबर 5 होता है। तो 5 के तो आप कितनी भी पावर लगाओ, 5 ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी पावर लगाओ, आपकी इकाई संख्या यूनिट नंबर क्या आएगी? 5 ही आएगी। ठीक है, 5 के नंबर की कितनी भी पावर आप लगाओ, हमेशा यूनिट नंबर इकाई संख्या क्या आएगी? 5 ही आएगी। अब बात करें 6 की। अगर 6 की, तो 6 का क्यूब क्या है? 216। ठीक है, 6 भी ऐसा ही नंबर है जिसकी आप कितनी भी पावर लगाओ, उसका यूनिट नंबर, उसकी इकाई संख्या क्या आएगी? 6 ही आएगी। इकाई संख्या कैसे निकाल रहे हैं वो तो पता चल रहा है ना। जैसे 6 का क्यूब है, यहाँ पर क्या बन रहा है? हमारे पास 216। यहाँ पर क्या बन रहा है? 216। तो इस 216 में इकाई संख्या यानी कि यूनिट नंबर, इकाई, ये देखो, ये हमारी वंस प्लेस, ये हमारी टेंस प्लेस, ये हमारी हंड्रेड्स प्लेस, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो इकाई संख्या कौन सी हो गई हमारी? इकाई संख्या पे कौन सी आ रही है? 6 आ रही है। और 6 ऐसी संख्या है, 6 ऐसा नंबर है जिस पर कितनी भी पावर लगाओ, उसका जो आंसर आएगा, उसका यूनिट नंबर, उसकी इकाई संख्या 6 ही आएगी। 6 का अगर हम वर्ग करें, स्क्वायर करें तो 36 आता है। 6 का क्यूब करें तो 216 आता है। इसी तरह आगे भी अगर पावर लगाएंगे तो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा हमेशा यूनिट नंबर। ठीक है, तो एक तो 5 और एक 6, ये 2 ऐसे नंबर हैं जो जिन पर कितनी भी पावर लगा लो, उसकी इकाई संख्या क्या आएगी? 5, या तो 5 और 6 ही आएगी। वो स्वयं ही उसकी इकाई संख्या होंगे, वो खुद ही यूनिट नंबर होंगे। ठीक है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बात करें 7 की, तो 7 का क्यूब 343। मैं सब पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी यूनिट नंबर पे निशान लगा देता हूँ। इसका तो 1 है ही, इसका 8 है ही, इसका 7, 4, 5 और 6। ठीक है, ताकि आप समझ जाओगे कि यूनिट नंबर, इकाई संख्या जो है वो कौन सी है। और अब यहाँ पर हम 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इकाई संख्या कौन सी आ रही है हमारी? 3 आ रही है। तो 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई संख्या 3 आ जाएगी। ठीक है, अब 8 का क्यूब कर रहे हैं। 8 का क्यूब 512, इकाई संख्या 2। 8 का क्यूब किया, इकाई संख्या 2। ठीक है, 9 का क्यूब किया 729, 9 का क्यूब किया 729, तो इसकी इकाई संख्या भी 9। 9 के क्यूब की इकाई संख्या भी 9।
और 10 पे भी कितनी भी पावर लगा लो, इकाई संख्या हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी इकाई संख्या की टेबल हो गई, यूनिट नंबर की टेबल हो गई। अब इससे हमें क्या क्या तथ्य, क्या क्या फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो देखना एक बार। पहली चीज, एक तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 4, 5 और 9 और 10, 4, 5, 9 और 10, इन चारों नंबरों को आप देखो। 4 की यूनिट नंबर 4, 5 की यूनिट नंबर 5 और 6 भी है, 6 का यूनिट नंबर 6, 9 का यूनिट नंबर 9 और 10 का यूनिट नंबर 0। तो ये जो 5 हैं, एक तो 4, 5 और 6 और 9 और 10, ये जो 5 है जिनके आगे मैंने निशान लगाए, ये 5 नंबर्स का जो यूनिट नंबर आएगा क्यूब में, ठीक है, घन में, स्क्वायर में अलग होता है, क्यूब में ये जो 5 नंबर हैं, 4, 5, 6, 9 और 10, इनके जब आप क्यूब करोगे तो जो ये नंबर है वही इसकी क्या है, इकाई संख्या। 4 का 64 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 5 का 125, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 6 का 216, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 7 का 343, नहीं ये तो अलग है, सॉरी, 9 का 729, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और 10 का 1000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, जहाँ 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 जो जिस नंबर का क्यूब हो रहा है वही क्या है, यूनिट नंबर है, इकाई संख्या है। ठीक है, पहली चीज तो ये। और इसमें अगर और देखें तो यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो, एक चीज और है, 3 का देखो आप, 3 का जब हम क्यूब करेंगे, 3 का जब हम क्यूब करेंगे क्या आ रहा है, 27। ठीक है, 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो आ रहा है 27, मतलब 3 की इकाई संख्या आ रही है कितनी, 7 आ रही है। 3 का यूनिट नंबर 7 आ रहा है। ठीक है, और वहीं पे 7 का अगर क्यूब करेंगे, 7 का, तो 343, 343, तो 7 के क्यूब का यूनिट नंबर क्या आ रहा है, 3, 3 का तो क्या आ रहा है, 7, और 7 के क्यूब का 3, 3 के क्यूब का 7, 7 के क्यूब का 3, यह आपस में संबंधित है। ठीक है, 3, 7, 7, 3, एक तो ये पेयर आप याद रख सकते हो, 3 और 7 का, 7 और 3 का। ठीक है, एक तो ये पेयर हो गया। दूसरा, अगर 2 का क्यूब करेंगे कितना है, 8, 2 का क्यूब किया 8, 8 का क्यूब किया 512, और 512 की इकाई संख्या यूनिट नंबर 2, तो 2 के क्यूब का यूनिट नंबर 8 और 8 के क्यूब का यूनिट नंबर 2। ठीक है, 2 के क्यूब का यूनिट नंबर 8 और 8 के क्यूब का यूनिट नंबर 2। तो एक तो ये पेयर हो गया, एक तो ये वाला, ये एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। ठीक है, और एक ये वाला पेयर हो गया नीचे वाला, और इसमें ये ऊपर वाला, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। ठीक है, ये 2 पेयर हो गए, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2। ठीक है, तो ये फैक्ट है। एक तो ये 5 नंबर है, 4, 5, 6, 9 और 10, मैं यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूँ। एक तो 4, नहीं ठीक से लिखा ही नहीं है, 4, 5, 6, 9 और 10, ये जो 5 नंबर है, इन 5 नंबर का यूनिट नंबर क्या है, सेम होता है। ठीक है, और एक ये 2 पेयर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 का यूनिट नंबर 8, तो 8 का यूनिट नंबर 2, 3 की इकाई संख्या 7, तो 7 की इकाई संख्या 3। ठीक है, अब ये कैसे काम आती है एक बार वो भी आपको फिर से बता देता हूँ मैं, ये कहाँ काम आती है, ये क्यों मैंने बताई है।
मान लो जैसे उसने हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया एग्जाम में, सवाल में उसने हमें दे दिया कि ये नंबर उसने हमें दे दिया 1487, और उसमें वो बोल रहा है, वो डायरेक्ट लिखेगा सवाल में कि इसके घन की यानी कि इसके क्यूब की इकाई संख्या बताओ। घन की इकाई संख्या बताओ, यानी कि टेल यूनिट नंबर ऑफ क्यूब। टेल यूनिट नंबर ऑफ क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। उसने हमें ये एक नंबर दे रखा है 1487, और वो बोल रहा है टेल यूनिट नंबर ऑफ क्यूब। और इस तरह के सवाल जो है वो एग्जाम में आते हैं। कोई भी संख्या दे देगा और वो बताएगा कि वो पूछेगा कि इसका जब क्यूब करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसकी इकाई संख्या या उसका यूनिट नंबर क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से हमें बताना होगा। तो क्या हम इस पूरे का क्यूब करने बैठेंगे क्या वहाँ पे? वहाँ तो हमें 150 सवाल करने, इतना तो टाइम ही नहीं होगा हमारे पास। 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में हमें एक सवाल निपटाना होगा। तो हम लोग इसका पूरा क्यूब नहीं करने बैठेंगे। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर, यहाँ पे आखिरी नंबर क्या है, यहाँ पे हमारी इकाई संख्या क्या है, 7 है, ठीक है। 7 का क्यूब किया 343। तो 7 का जब क्यूब करते हैं, 7 का जब क्यूब करते हैं तो यूनिट नंबर, इकाई संख्या कितनी आती है, 3 आती है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, 3। डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे 343 आया, इसकी यूनिट नंबर क्या आ गया, 3। तो इसका भी जब करेंगे भाई करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे ही ना, ये 1487, ये 1487 और ये 1487, ये इसको 3 बार गुणा कर दिया हमने। तो 7 7 49, 49 7 343 आएगा, तो यहाँ पे 3 ही, 7 7 49, 49 7 343 आएगा, तो 3 ही। तो 7 के क्यूब की इकाई संख्या, यूनिट नंबर क्या आ गया, 3। हमें डायरेक्ट बताना होगा वहां पे, ठीक है। इसका क्यूब करने नहीं बैठना है। तो वो जो यूनिट नंबर की टेबल है वो अगर आप याद कर लोगे तो ऐसा सवाल अगर वहां पे आ गया रीट में तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब एक आखिरी चीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, 2 फैक्ट है बस। वो फैक्ट क्या है वो आपको याद रखना है। आप चाहो तो नोट लगा के कहीं पर लिख लेना। नोट, वो पूछता है 1 से 10 के बीच 1 से 10 के बीच घनों की संख्या, घनों की संख्या। मतलब इंग्लिश में भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ क्यूब्स बिटवीन, ये BW लिख रहा हूं, BW का मतलब है बिटवीन 1 and 10। उसने हमसे पूछ लिया 1 से 10 के बीच घनों की संख्या, मतलब 1 से लेके 10 तक जो नंबर है, 1 से लेके 10 तक जो नंबर है उनमें कितने नंबर ऐसे हैं जो क्यूब है हमारे, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि 1 से 10 के बीच में कितने क्यूब होते हैं, नहीं, 1 से 10 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं
जो हमारी क्यूब नंबर से घन संख्या है। तो पहली तो देखो, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ रहा है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, 1 यहाँ पे 10 से छोटा है, 8 भी यहाँ पे 10 से छोटा है। 3 का करेंगे तो 27, 27 तो 10 के बाद आता है, 27 तो 10 से बड़ा नंबर हो गया। तो यहाँ पर एक तो हमारा कौन सा है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, ये हमारे 2 नंबर है। ठीक है, एक तो हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 से 10 के बीच में आता है, और ये 8 भी हमारा 1 से 10 के बीच में आता है। ठीक है, अगर 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, जो 10 के बाद आएगा। तो जब वो पूछे कि 1 से 10 के बीच घनों की संख्या बताओ, उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल कितने घन होंगे, नहीं, उसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती है, 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती है, इसमें कितने ऐसे नंबर है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्यूब है, घन है। तो एक तो ये 1 है और एक यहाँ पर ये 8। ठीक है, ये हमारे 2 नंबर है जो हमारे क्यूब नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, हमें बताना है कितनी संख्या है, घनों की संख्या, घन नहीं बताना है, घनों की संख्या कितने क्यूब है। तो 2 क्यूब है, एक तो 1 और एक 8। ठीक है, ऐसे ही अगर वो ये तो बात हो गई 1 से लेके 10 तक के बीच में। कभी अगर वो पूछ ले 1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच में पूछता है, 1 से 50 के बीच में कितने आएंगे, देखो यहाँ पर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो 64 तो 50 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये 3 घन संख्या आ रही है, 1 8 और 27। तो यहाँ पर 3 आ रही है, कौन कौन सी, 1 8 और 27। ठीक है, ये हो गई 1 से 50 तक। अगर हम देखें 1 से 100 तक, अगर हम देखें 1 से 100 तक, तो 1 8 27, फिर 4 का 64 और 5 का 125। 125 100 से ज्यादा हो रहा है, 125 100 से ज्यादा हो रहा है, तो मतलब कितनी आ जाएगी, 4 संख्याएं आ जाएंगी। कौन कौन सी, 1 8 27 और 64। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको ये 4 नंबर में से 3 नंबर दे देगा ऑप्शन में, और एक कोई दूसरा नंबर देके वो पूछ लेगा कि कौन सा क्यूब है, कौन सी घन संख्या है जो 1 से 100 के बीच में नहीं आती। ठीक है, ऐसे भी आसान आसान से वो छोटे मोटे सवाल बनाता रहता है। अब 100 हो गया। अब बात करें अगर 1 से 500, ठीक है, ये 2 तो मैंने यहाँ लिख दिए, बाकी मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अगर बात करें 1 से लेके 500 तक की, बात करें 1 से लेके 500 तक की, अगर वो पूछ ले 500 तक, तो 125, यहाँ देखो 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 8 का 512, ये 512 500 से ज्यादा पहुंच गया, मतलब कितने आ रहे हैं, 7 का 343। तो कितने हो गए यहाँ पर, 7 घन हो गए। ठीक है, अब बात करें 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक देखें तो यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1 और 10 का क्यूब 1000। तो कितना आ गया टोटल, 10 घन आ गए, 10 घन संख्या आ गई 10 का। ठीक है, 10 आ गई। और अब हम बात करें 1 से लेके 10,000 तक,
1 से लेकर 10,000 तक अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 10,000 तक क्या हो गई, 1 से लेकर 10,000 तक कितनी आ जाएंगी, याद रखना 1 से लेकर 10,000 तक 21 आती है, ठीक है। 1 से लेके 10,000 तक 21 क्यूब नंबर्स आते हैं, 21 घन संख्याएं आती हैं, ठीक है। 1 से लेके 10,000 तक 21 क्यूब नंबर्स, 21 घन संख्याएं आती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ तो आप 10 तक याद रखोगे तो यहाँ तक तो आप निकाल लोगे। बाकी 1 से लेके 10,000 भी उसने पूछा हुआ है, तो 1 से 10,000 में कितनी आती है, 21 आती है। और एक उसने एक और चीज पूछी थी, मैंने एक और सवाल देखा था, उसने पूछा था ये नीचे वाला तो अब मिटा देता हूं मैं, या फिर अब कहाँ लिखे, ये इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। एक उसने पूछा था सबसे बड़ी चार अंक की घन संख्या, यानी कि लार्जेस्ट 4 डिजिट क्यूब, सबसे बड़ी 4 अंक की घन संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी घन संख्या कौन सी है, ये भी याद रखना आप, वो है 9261। कौन सी है, 9261। सबसे बड़ी 4 अंक की घन संख्या, सबसे बड़ा 4 डिजिट क्यूब नंबर कौन सा है, 9261। और ये किसका क्यूब होता है, ये हमारा 21 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट में लिख लेना। और इसी के साथ हमारा जो घनों का जो टॉपिक है क्यूब्स का, वो हमारा खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स के बारे में जानेंगे कि क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं और क्या होते हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है, कैसे उसे प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं घनमूल का पूरा टॉपिक जो है समझा दूंगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के इस चैप्टर को भी एंड करेंगे, खत्म करेंगे। तो अभी आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और घनमूल को समझते हैं। तब तक इसके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपके डाउट्स को वीडियोस में ही सॉल्व किया जाएगा। तो अभी आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अभी चलता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।